हाय गाइज, मैं पवन माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा थ्योरम का सीरीज ख़त्म हो गया, मतलब द एंड हो गया। ठीक है, जितना भी इम्पोर्टेंट थ्योरम था मैंने उसको सब करवा दिया। और मैं पहले ही बताया था कि थ्योरम के बाद हम एनसीईआरटी के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, और उसमें से भी मैं बताया था कि पहला सीरीज में चलाऊंगा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का। ठीक है, जो कि आप यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं, हेडिंग दिया हुआ है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बताने से पहले मैं इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का कौन कौन सा फॉर्मूला को यूज करेंगे, अलजेब्रा का कौन कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा, ये सब मैं आज के क्लास में बताऊँगा। आज थ्योरम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के बेस पे क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूँ। आज मैं सिर्फ इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। पहले तो हम जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितना होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितना होता है? तो 6 होता है। कौन कौन होता है? 1 2 3 4 5 और 6। पहला क्या होता है? साइन, कॉस, टेन। ठीक है, हालांकि मेनली रूप से तीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन। अब इसी को अपोजिट करेंगे तो तीन को इसका अपोजिट आता है। अगर साइन का अपोजिट करेंगे तो कॉस सेक आएगा, और कॉस का अपोजिट करेंगे तो सेक आएगा, और टेन का अपोजिट करेंगे तो कॉट आएगा। मतलब मेरे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितना पढ़ना है? 3 है। कौन कौन सा है? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, अगर इसका फुल नेम तो साइन का क्या होता? कोसाइन। ये क्या होता? को सेकेंड। ये टेंजेंट, ये को सेकेंड हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये को टेंजेंट हो गया। इस तरह से नाम होता है ना। ठीक है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि जब भी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं तो कौन सा ट्रायंगल होना जरूरी है? राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी, ये हो गया। अगर इसको थीटा ले लिए, कोई भी इसका एक एंगल थीटा है, तो ये जान लीजिए कि जब भी साइन थीटा निकालेंगे तो थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है। ठीक है, क्या बताएं? थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और जिस पे परपेंडिकुलर खड़ा वो बेस हो गया, और 90 के सामने हाइपोटेनस। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर क्या होगा? तो बेस बाई हाइपोटेनस। टेन थीटा बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। कॉट थीटा बराबर क्या होगा? बेस बाई परपेंडिकुलर। अगर आप कॉसेक निकालना चाहेंगे तो कॉसेक थीटा क्या होगा? इसका अपोजिट करेंगे तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सेक थीटा अगर निकालना चाहते हैं तो इसका अपोजिट करेंगे कॉस का, तो हाइपोटेनस बाई बेस। ये होगा इस तरह से। अगर थीटा ए एंगल है तो इसके सामने परपेंडिकुलर, अगर मैं थीटा इसको लूंगा तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर है बेस। मतलब हर हाल में यही दोनों वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि ए हो तो 90 है, तो 90 वाला तो क्या होता है? स्टेबल होता, मतलब स्थायी होता, वो वेरी नहीं करेगा। वेरी कौन करेगा? जो दो एंगल बच गया इसका, वही करेगा। अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये थीटा है तो ए परपेंडिकुलर। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। अब देखिएगा इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका अपोजिट का मान 1 होता है। एक तो ये हो गया। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका मान क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, आगे tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, ये हो गया। अगर ये तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, अगर काउट या tan है तो आप
मतलब तीन रूप से, ये मेनली तीन को ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है, तीन फॉर्मूला मैं यहाँ लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता। एक और लिखूंगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता। ठीक है, ये फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला माना जाता है। कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी से मैं दो फार्मूला जनरेट करूंगा। अगर साइन स्क्वायर निकालना रहे, यहाँ पर क्या होगा, ये कॉस उधर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना रहे तो यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सब तो खुद भी आप लोग भी कर सकते हैं कि जब भी ये फॉर्मूला आ गया तो इससे हम दो फार्मूला और जनरेट कर सकते हैं ना। अब इससे भी हम दो को और निकाल सकते हैं। देखिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हमको कॉट स्क्वायर बराबर निकालना है तो क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्यों, क्योंकि इधर आएगा तो ई भी इधर ले आएंगे तो हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो मेन क्या ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और इससे सॉल्व करेंगे, दो स्टेप लेंगे तो दो फॉर्मूला और आ जाएगा। इसके बाद और क्या ध्यान रखना है, इसके बाद देखिएगा एक और है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब सेक स्क्वायर थीटा अगर यहाँ से निकालना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर यहाँ से टेन स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीन को इससे हो गया तो 3 3 6 3 9 और 3 12 12 हो गया। एक क्या होगा, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉट थीटा बराबर हो गया बेस बाई परपेंडिकुलर, कोसेक थीटा बराबर होगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, और सेक थीटा बराबर हो गया हाइपोटेनस बाई बेस। इतना हो गया। और आगे देखिए, मेनली रूप से ट्रिगो का अगर आप इतना फॉर्मूला ध्यान रखते हैं तो आप वहां पे सॉल्व कर पाएंगे। कितना, 3 3 6 3 9 9 3 12 और 12 उधर हो गया 6 18। ठीक है, और अब देखें कि अलजेब्रा का भी फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो अलजेब्रा का कौन कौन सा होगा, तो देखिएगा, कब ए वाला भी यूज होगा, ए माइनस बी होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद ए प्लस बी का होल क्यूब होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब होगा। पहले मैं इतना लिखता हूँ, ये सब आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ कि ताकि हम उस समय आपको बोलेंगे कि हमने ये फॉर्मूला लिख दिया था, ये सब यूज होता है। ठीक है, इसका क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। इसका होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। इसका क्या होगा, ए प्लस बी होगा इसका, और ए माइनस बी होगा, यही होगा ना। इसका क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होगा। या तो मैं इसी को और लिख सकता हूँ क्या, या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसको हम मल्टीपल कर दिए। ठीक है, ये क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, या इसी को क्या लिखेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। ये हो गया 1 2 3 4 5, 5 ये हुआ ना। और लिख लेते हैं, देखिए एक, अब क्या हो सकता है, ए क्यू प्लस बी क्यू यूज आएगा,
ए क्यू माइनस बी क्यू यू जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस ए बी होगा, अगर यहाँ माइनस है तो अंदर प्लस होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हो गया। इतना फॉर्मूला अगर आप ध्यान रखते हैं, अलजेब्रा का 8-10 फॉर्मूला, उधर 20 गो, मेनली रूप से 20 गो, तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा है, फास्ट है, ठीक ठाक है, तो आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो कल से मैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेकर आऊँगा और उसको सॉल्व करने के तरीका को बताऊँगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं आज इसको यूज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से फार्मूला, क्या ज़रूरत होना, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दिया हूँ, और कल से मैं इस पर प्रॉब्लम लेके आऊँगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।